नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों आशा करता हूं कि आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को अच्छे से चला रहे होंगे। और दोस्तों इस बीच अगर कोई कन्फ्यूज़न आपको हो इन्वेस्टमेंट को लेकर तो बिल्कुल आप लोग कमेंट मुझे कर सकते हैं, आपके टॉपिक पर भी वीडियो मैं ज़रूर बनाऊँगा। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो भी एक व्यूअर है हमारे, उन्होंने कमेंट किया था स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड के बारे में वीडियो बनाइए, तो उनके टॉपिक पर आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। देखिए दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में जानेंगे स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड के बारे में। एक बढ़िया सा फंड आपके लिए लेकर आया हूँ, तो ध्यान से आप आज की वीडियो को देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि यहाँ एक एक चीज़ मैं आप सभी को समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। दोस्तों फंड का नाम है क्वांट स्मॉल कैप फंड। देखिए दोस्तों वैसे तो स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं, लेकिन अगर आपका टाइम होराइजन अच्छा है, आप थोड़ा सा लॉन्ग टाइम के लिए पैसे को निवेश म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं, तो फिर आप स्मॉल कैप कैटेगरी के जो फंड्स हैं इनको अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होने के साथ साथ स्मॉल कैप कैटेगरी के जो फंड्स होते हैं इनके रिटर्न्स भी हमें बहुत ज़बरदस्त देखने को मिलते हैं। तो अगर आपका रिस्क टॉलरेंस अच्छा है, आप रिस्क ले सकते हैं, आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, तो अपने पोर्टफोलियो में आप स्मॉल कैप को भी शामिल कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो के जो ओवरऑल रिटर्न्स हैं उनको भी आप इंक्रीज कर सकते हैं। चलिए डिटेल में जानते हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड के बारे में। देखिए दोस्तों अगर मैं यहाँ फंड साइज़ की बात करूँ क्वांट स्मॉल कैप के, आप भी साथ साथ स्क्रीन पर देख सकते हैं। फंड साइज़ हमें देखने को मिलता है 17,349 करोड़ रुपए का, तो काफ़ी बढ़िया फंड साइज़ हमें यहाँ देखने को मिलता है। एक्सपेंस रेशियो की मैं बात करूँ 0.7% का आपको यहाँ एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलता है। अगर मैं यहाँ बात करूँ SIP की, तो आप यहाँ मिनिमम 1,000 रुपये से SIP शुरू कर सकते हैं और आप यहाँ लमसम भी कर सकते हैं मिनिमम 5,000 रुपीज़ का। एग्जिट लोड की बात करें 1% का एग्जिट लोड आपको यहाँ देखने को मिलेगा अगर आप इसको 1 साल से पहले अपनी SIP को या लमसम के अमाउंट को आप यहाँ से रिडीम करते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इसके हम लोग होल्डिंग्स देखेंगे कि होल्डिंग्स हमें कैसी देखने को मिलती है। देखिए दोस्तों इक्विटी में 95.71% पैसा निवेश किया गया है। होल्डिंग्स बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक सेबी का नियम यहाँ स्मॉल कैप कैटेगरी में जो लागू होता है वो बताना चाहूँगा। देखिए सेबी का नियम यहाँ ये कहता है कि स्मॉल कैप कैटेगरी के जो फंड्स होंगे अपने पैसे का मिनिमम 65% पैसा स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक्स में निवेश करेंगे। स्मॉल कैप कंपनी के स्टॉक्स वो होते हैं जो रैंकिंग वाइज 251 से लेकर 500 तक आते हैं, या अगर आप उनको AUM वाइज देखें तो वो कंपनियां जो 5,000 करोड़ से छोटी कंपनियां हैं वो स्मॉल कैप कैटेगरीज में आती हैं। तो यहाँ होल्डिंग्स आप देख सकते हैं स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा यहाँ पैसा निवेश किया गया है। 66.93% पैसा यहाँ स्मॉल कैप में आप देख सकते हैं निवेश यहाँ किया गया है। और यहाँ लार्ज कैप में 28.78% पैसा यहाँ निवेश किया गया है, और मिड कैप में यहाँ कोई भी पैसा निवेश नहीं किया गया है। सबसे ज़्यादा स्मॉल कैप में आप देख सकते हैं 66.93% है और लार्ज कैप में 28.78% है। दोस्तों लार्ज कैप में इंडिया की टॉप 100 कंपनीज़ के स्टॉक्स आते हैं, यानी कि यहाँ आपका जो रिस्क है उसको कम करने की कोशिश फंड मैनेजर के द्वारा की गई है। तो काफ़ी बढ़िया हमें होल्डिंग्स देखने को मिलती है, क्योंकि देखिए मिड कैप में यहाँ कोई भी होल्डिंग्स नहीं रखी गई है। स्मॉल कैप के बाद जो भी पैसा बचा है उसको कोशिश की गई है लार्ज कैप में ही निवेश करने की, ताकि रिस्क को यहाँ कम किया जा सके। आगे बढ़ते हैं। अगर आप टॉप होल्डिंग्स देखना चाहें तो आप देख सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में यहाँ सबसे ज़्यादा होल्डिंग्स हमें देखने को मिल जाती है, और वो मिलती है 10.08, यानी कि आप मानकर चलिए कि 10% की होल्डिंग्स आपको यहाँ देखने को मिल रही है। वहीं अगर मैं बात करूँ आगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में 7.3% की होल्डिंग्स आपको देखने को मिल रही है। बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड में 3.34%, IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड में 3.09 और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में 2.84% की होल्डिंग्स हमें देखने को मिलती है। आगे अगर आप सेक्टर वाइज होल्डिंग्स देखना चाहें, देखिए सबसे ज़्यादा पैसा यहाँ फाइनेंस सेक्टर में निवेश किया गया है 18.21%। उसके बाद एनर्जी सेक्टर में 14.01%, मेटल एंड माइनिंग्स में, हेल्थ केयर में और सर्विसेज में आपके पैसे को निवेश किया गया है। तो सेक्टर भी काफ़ी बढ़िया बढ़िया यहाँ चूज़ किए गए हैं जिनमें आपका पैसा निवेश किया जाएगा। बाकी दोस्तों रिस्कोमीटर के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये फंड वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आता है, क्योंकि आपका पैसा इक्विटी में निवेश किया जा रहा है। म्यूचुअल फंड से जो पैसा आप निवेश कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट में ये पैसा निवेश किया जा रहा है। तो देखिए स्टॉक मार्केट में कभी भी रिटर्न्स की गारंटी नहीं होती, यहाँ फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, इसीलिए यहाँ जो फंड है आपका ये वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आता है।
तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, रिटर्न्स की बात कर लेते हैं। देखिए इस फंड के अगर मैं रिटर्न्स की बात करूं, लास्ट के 1 ईयर के रिटर्न अगर आप देखें तो 69.51% के हमें देखने को मिलते हैं। वहीं अगर आप लास्ट के 5 ईयर्स की परफॉर्मेंस देखें तो 49.79% के रिटर्न्स हमें देखने को मिलते हैं। और अगर आप थोड़ा सा लंबा ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहें, लास्ट के 10 ईयर्स के रिटर्न्स की अगर मैं बात करूं, वो हमें 28.19% के देखने को मिलते हैं। कैटेगरी एवरेज हमें यहाँ 22.33% का देखने को मिलता है, जबकि इस फंड ने 28% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स हमें बनाकर दिए हैं। तो परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतरीन हमें इस फंड की देखने को मिलती है। अगर आप एसआईपी कैलकुलेटर के थ्रू यहाँ पैसे को, एसआईपी कैलकुलेटर के थ्रू हम देखेंगे कि अगर आप यहाँ पैसे को निवेश करते हैं तो कितना पैसा यहाँ से बनाया जा सकता है। इसको भी आप लाइव देख सकते हैं एसआईपी कैलकुलेटर को। पहले मैं बोर्ड पर समझाता था तो काफ़ी लोगों के कमेंट आते थे कि सर आप जो बता रहे हैं ये एसआईपी कैलकुलेटर में रियल में ये कैलकुलेशन निकल कर आ रही है या फिर आप खुद से ही बता रहे हैं। तो अब आप अपने सामने लाइव देख सकते हैं इन चीज़ों को। देखिए अगर आप यहाँ केवल 2000 रुपये महीना की एसआईपी करते हैं, 2000 रुपये महीना की, देखिए आपने जैसा कि देखा लास्ट के 10 ईयर्स में 28% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स इस फंड ने बनाए हैं। देखिए फ्यूचर में रिटर्न्स कम या ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि ये पैसा स्टॉक मार्केट में जाता है और स्टॉक मार्केट में रिटर्न्स कम ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि वहाँ फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। आप नॉर्मली भी देखते हैं, कभी किसी शेयर के प्राइस अप हो जाते हैं और कभी किसी शेयर के प्राइस डाउन भी हो जाते हैं। तो यहाँ रिटर्न्स की गारंटी नहीं है। एक्सपेक्टेड रिटर्न्स की अगर मैं बात करूं, 28% का लास्ट के 10 ईयर्स में हमें देखने को मिला है। अगर हम यहाँ थोड़ा सा घटाकर चलें, हम मानकर चलते हैं अगर हमें 18% के रिटर्न्स भी मिल जाते हैं, पहले ही काफ़ी घटाकर हम यहाँ कैलकुलेशन कर रहे हैं, और आप इस एसआईपी को 25 साल तक चलाते हैं तो आपके सामने है रिजल्ट। आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 6 लाख रुपए का। इस पे आपको 1,10,46,624 रुपये के रिटर्न्स मिलेंगे, यानी कि आपकी जो टोटल वैल्यू है 1,16,46,624 रुपये बन सकती है। देखिए दोस्तों, म्यूचुअल फंड में पैसे बनाने के लिए आपको पैसे के साथ साथ थोड़ा सा टाइम भी निवेश करना होता है। अब जैसा कि आपने यहाँ देखा 25 साल तक एसआईपी को चलाया गया तो वैल्यू कितनी ज़बरदस्त बनी। वहीं अगर आपके पास टाइम और भी ज़्यादा है, आप इसको केवल 5 साल और बढ़ा दें, केवल 5 साल बढ़ा देने से निवेश आपका 6 लाख से बढ़कर केवल 7,20,000 बना, और यहाँ जो टोटल वैल्यू है वो 2,86 लाख रुपए तक आपको देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों ये आज का फंड था क्वांट स्मॉल कैप फंड। अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, आपकी रिस्क टॉलरेंस अच्छी है, तो आप अपने पोर्टफोलियो में क्वांट स्मॉल कैप को शामिल कर सकते हैं और अच्छे रिटर्न्स यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों देखिए, म्यूचुअल फंड में जो भी निवेश है वो बाजार जोखिमों के अधीन होता है, इसलिए आप पैसे को निवेश करने से पहले अपने रिस्क टॉलरेंस को ज़रूर देखें, तभी आप अपने पैसे को निवेश करें। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।